हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मदद से आप ये सीखोगे कि अगर आपने कोई कोड अपना एग्जीक्यूट किया और उसमें कोई गलती आए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्राई ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, एल्स ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं और फाइनली ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x को प्रिंट करके देखते हैं। मैंने x को डिफाइन नहीं किया है लेकिन तब भी मैं ऐसे ही डायरेक्ट x को प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा। तो एज यूजुअल यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमारे x डिफाइन नहीं है। तो कंप्यूटर प्रिंट क्या करेगा? तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस तरह का एरर ना आए तो हमें x को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कभी कभार होता है कि प्रोग्रामर कोई कोड लिखता है तो उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है या फिर कोई लंबा सा कोड लिखा हुआ है तो फिर अगर एक गलती की वजह से फिर नीचे का पूरा कोड रन नहीं करता। तो अगर ताकि ऐसी चीज़ें ना हो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बेसिक लेवल पे देखें तो हमें जो कोड ट्राई करना है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि एक्सेप्शन या कोई एरर आ सकता है तो हम लोग उसको ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अलग से नीचे एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। सपोज अब यहाँ पे मेरे पास एरर कौन सा है, नेम एरर आया है, यानी कि एक्स मेरा डिफाइन नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ट्राई प्रिंट एक्स, यानी कि अब ये प्रिंट एक्स को ट्राई करके देखेगा और अगर कोई एक्सेप्शन आया तो मैं लिख दूंगा यहाँ एक्सेप्ट, यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन आया यहाँ पे या एक्सेप्शन मतलब कोई एरर आया तो ये एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक है ये वाला ये प्रिंट होगा। नहीं हुआ तो कुछ ना हो, बस ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज कि एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया एन एक्सेप्शन एरर, यानी कि मैंने x को प्रिंट करा, x मेरा डिफाइंड है नहीं तो इसके अंदर नेम एरर आएगा और नेम एरर ताकि ना आए तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन ब्लॉक का यूज़ कर लिया। तो अब जो भी कोई एक्सेप्शन है, जो भी एरर आएगा वो इस वाले लाइन को एक्जीक्यूट कर देगा। और कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये ट्राई वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन सपोज मैं अब ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ ट्राई के ऊपर ही x इज इक्वल टू 10। अब मैं करता हूँ इसे रन तो आप देख सकते हो 10 मेरा यहाँ ट्राई वाला मेरा ब्लॉक प्रिंट हो गया। ये वाला ब्लॉक जो एक्सेप्शन का था ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब एक्सेप्शन है ही नहीं, मेरा एक्स ऑलरेडी डिफाइंड हो गया है। अब हम लोग थोड़े एक दो एक्सेप्शन स्टेटमेंट को डाल के देखते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने पिछली बार की तरह ही मैंने तो यहाँ पे हो चुका है एक्स रन। सपोज करते हैं मैंने यहाँ डाल दिया ट्राई एक्स इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू, नहीं छोड़ो इसको हटाओ, प्रिंट y। ठीक है, अब ये y को प्रिंट करे और मैंने यहाँ डाल दिया एक एक्सेप्ट ब्लॉक नेम एरर का। यहाँ पे एरर था ना नेम एरर, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यानी कि अब जब भी नेम एरर होगा, नेम एरर से रिलेटेड कोई भी एरर होगा तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक मेरा चले। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना कि देयर वॉज ए नेम एरर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ एक और एक्सेप्ट ब्लॉक डाल देता हूँ, यानी कि अगर नेम एरर के अलावा कोई भी एरर हो या कोई भी एक्सेप्शन हो तो इसके ये नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल एक्सेप्ट और यहाँ मैं डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम एरर। ओके, अब इसको मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हो देयर इज अ नेम एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने y को मैंने डिफाइन ही नहीं करा है तो ये मेरा नेम एरर में आ गया इधर। ठीक है, तो अगर जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने ऊपर x को डिफाइन नहीं किया था तो मेरे पास नेम एरर आया। उसी तरह मैंने क्योंकि यहाँ y को मैंने डिफाइन नहीं करा तो यहाँ नेम एरर आ गया। अगर इसके अलावा मैंने ट्राई स्टेटमेंट में कुछ और कोड डाला और नेम एरर के अलावा कोई और एक्सेप्शन या कोई और गलती हुई तो ये आखिरी वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये आप ध्यान रखना कि अगर आप सिंपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हो जो कि बची कुछ सारी एक्सेप्शन ले लेता है, उसको आपको हमेशा लास्ट में लिखना है, इसको हम पहले मत लिखना।
तो अब मैंने सपोज यहाँ पे मैंने कुछ और चेंज कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया सपोज x इज इक्वल टू 10, मैं रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ डाल दिया y इज इक्वल टू, सपोज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एक लिस्ट 10, 2, 3, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एरर। ऑफ कोर्स एरर आएगा, क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर मैं एक इंटीजर ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो तीसरा वाला मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, रैंडम एरर ये वाला। अब ये कोई नेम एरर नहीं था, ये अंदर ही इसके कोई ये सिंटेक्स एरर था बेसिकली, मतलब नेम एरर के अलावा ही कुछ और एरर था। तो ये तीसरा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एल्स ब्लॉक का यूज। बेसिकली अगर आपने ट्राई स्टेटमेंट का यूज करा और आपके पास कोई भी गलती नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट रन होगी। तो अब मैंने यहां सपोज डाल दिया ट्राई प्रिंट अब मैंने यहां डाल दिया अपना एक्सेप्ट एरर, यानी कि अगर कोई भी गलती हो इसको रन करने में तो ये वाला ब्लॉक हो। और मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट सम एक्सेप्शन अकर्ड। ओके, अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहां यूज कर लिया अपना एल्स ब्लॉक का। इसके अंदर मैं डाल देता हूं अपना ऐसी कोई एक रैंडम स्टेटमेंट कि नो एरर हैपन। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, एक्सेप्शन मेरा ब्लॉक रन नहीं हुआ, तो ये आखिरी ब्लॉक एल्स वाला मेरा रन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो प्रिंट हेलो, उसके बाद मेरा एल्स वाला ब्लॉक हो गया। अगर यहाँ पे एक भी एक्सेप्शन हो जाता तो ये मेरा एल्स ब्लॉक रन नहीं करता। अब हम लोग यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक का। तो बेसिकली आप जब भी ट्राई स्टेटमेंट का यूज करते हो तो अगर एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए कुछ भी हो, लेकिन ये वाला जो फाइनली वाला ब्लॉक है ये आखिर में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसको चला के देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ यूज करा अपना ट्राई, अंदर मैंने डाल दिया प्रिंट एक्स ऊपर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ना x इज इक्वल टू 10। तो अब मैंने यहाँ डाल दिया अपना एक्सेप्ट के बाद मैंने यहाँ पे एज यूजुअल लिख दिया कि सम एरर, ठीक है। अब मैंने यहां यूज कर लिया अपना फाइनली ब्लॉक का। तो स्मॉल लेटर में अब मैं यहां लिख देता हूं द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हैज फिनिश्ड। तो बेसिकली मेरे कोड में चाहे एरर आए या एरर ना आए, चाहे मेरा ट्राई वाला स्टेटमेंट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो या फिर उसमें कोई एरर आए, कुछ भी हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो सबसे पहला मेरा एक्स प्रिंट होगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक मेरा प्रिंट होगा। देख लो, सबसे पहले मेरा ट्राई स्टेटमेंट वाला एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद मेरा ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो ये है हमारा बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर मैंने सपोज इसके अंदर कुछ और एरर डाल भी दिया, सपोज मैंने इसके अंदर रैंडम मैंने ये कुछ भी डाल दिया, तो देखो मेरा ट्राई स्टेटमेंट को भी रन करने की कोशिश करी इसने, उसके बाद क्योंकि इसके अंदर गलती आई तो मेरा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक भी मेरा चला, उसके बाद मेरा फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ। तो ये यूज है हमारा फाइनली ब्लॉक का। अगर कोई भी गलती ना हो हमारे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन करता है, लेकिन फाइनली को फर्क नहीं पड़ता, चाहे रन हो सक्सेसफुली या चाहे रन ना हो सक्सेसफुली, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन को रेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना लिख दिया x इज इक्वल टू -1, मैंने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब अगर जब भी मैं अपना सपोज प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और x की वैल्यू मेरी 0 से कम है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि यूजर के पास एक एक्सेप्शन मतलब एक मैसेज आ जाए कि हाँ आपने जो नंबर डाला या फिर जो भी आप नंबर यूज कर रहे हो वो मेरा 0 से छोटा है, मतलब कुछ भी। सपोज यहाँ पे मैं सपोज यूजर से कोई इनपुट ले रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपना नाम डाले, लेकिन उससे कुछ इंटीजर एंटर कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर डिस्प्ले करे मैसेज कि आपको अपना नाम डालना है, कोई नंबर नहीं डालना है। तो इस तरह के जब भी हम लोग एक्सेप्शन इस तरह का हम लोग रेज करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -1, और जब भी x मेरा 0 से छोटा होगा तो इस केस में तो है ही, तो मेरा ये वाला एक्सेप्शन रेज हो वरना कुछ ना हो। इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो क्या होगा, सॉरी नो नंबर बिलो 0। अब मैंने सपोज यहाँ डाल दिया 10, अब इसे रन करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सक्सेसफुली ये रन हो गया। तो ये हमारा बेसिक एक्सेप्शन को कैसे हम लोग रेस करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने x के अंदर डाल दिया हेलो, तो अगर मेरा जब भी ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो टाइप x का, वो अगर इंटीजर ना हो तो ये वाला एक्सेप्शन
आए सामने। रेस टाइप एरर, क्योंकि ये टाइप की एरर है, टाइप मेरा इंटीजर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया तो टाइप एरर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो जब भी मैं इसे रन करूँगा तो क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो मेरा एरर आ गया। अब मैंने सपोज यहाँ पे कुछ और डाल दिया, मैंने यहाँ पे इंटीजर ही डाल दिया तो अब देख लो एरर नहीं आएगा। अब मैंने सपोज फ्लोट डाल दिया तो भी एरर आएगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर अलाउड है, ये फ्लोट है। तो ये है हमारा बेसिक्स हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया आस्क इंट, यानी कि ये यूजर से मांगेगा कि कोई इंटीजर एंटर करो। ओके, तो सबसे पहले तो ये मेरा क्या करेगा कि एक वैल्यू मैंने इसके अंदर 10 डिफाइन कर दिया और मैंने डाल दिया सबसे पहले कि ये प्रिंट करे मेरा नाम। ये इसलिए ताकि आपको पता रहे कि मेरा कोड सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा माय नेम, उसके बाद ये ट्राई एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में जाए। एक्सेप्ट वाले आप ब्लॉक कितने बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एक्सेप्शन बना दिया IOE एरर का, एक बना दिया वैल्यू एरर का, और फाइनली मैंने एल्स स्टेटमेंट का यूज करा कि अगर ट्राई मेरा सक्सेसफुली मेरा रन हो तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद चाहे मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक तो हमेशा मेरा एग्जीक्यूट आखिरी में होगा ही होगा। अब मैंने ट्राई के अंदर डाल दिया कि वैल्यू यूजर अपना इनपुट करे, जिसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूजर अपना एक इंटीजर एंटर करे, और जैसे ही इंटीजर मेरे एंटर कर देगा तो मेरा ये प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगा प्रिंट, अगर सक्सेसफुली मेरा ट्राई रन हो। और फिर मैंने कुछ एरर डाल दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ और अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हो क्या होगा। सबसे पहले मेरे ट्राई के ऊपर मेरा नाम है प्रिंट, तो ये मेरा नाम यहाँ पे आ गया। अब ये मांग रहा है इंटीजर, क्यों? क्योंकि इस ट्राई में सबसे पहली मेरी स्टेटमेंट है ये इंटीजर मांगेगा यूजर से। अब मैंने सपोज इसमें इंटीजर डाल दिया, मैंने डाल दिया इसमें 21। अब मैं इसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो बाद में आया प्रिंट सक्षम, फिर उसके बाद हुआ प्रिंट वेल, उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इंटीजर यूजर ने अपना डाल दिया तो ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा मेरा नाम। तो आप देखो मेरा नाम इसने प्रिंट कर दिया। इसके बाद क्योंकि इसके अंदर कोई एरर नहीं आया, ना IOE एरर आया, ना वैल्यू एरर आया, तो इसने एल्स ब्लॉक को प्रिंट कर दिया। एल्स ब्लॉक के अंदर है प्रिंट वैल, तो इसने वैल को प्रिंट कर दिया, प्रिंट वैल। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि फाइनली ब्लॉक को तो फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया जिसमें लिखा था फाइनली आई एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ आप देख सकते हो फाइनली आई एग्जीक्यूटेड लिखा आ गया। अब सपोज मैंने यहाँ इसको रन किया और मैंने इंटीजर की जगह कुछ और दे दिया। अब मैंने सपोज इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दी, अपना नाम ही लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, पाइथन लिख दिया। ओके, अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो क्या हुआ। सबसे पहले लिखा आया माय नेम इज सक्षम, क्यों? क्योंकि ट्राई के ऊपर है माय नेम इज सक्षम, तो ये पहले प्रिंट हुआ। इसके बाद लिखा, इसके बाद मैंने अपना इंटीजर दिया। अब वो अपने जो है इसने फंक्शन ने मेरे से एक इंटीजर मांगा। अब क्योंकि मैंने इंटीजर नहीं दिया, मैंने इसको दिया एक स्ट्रिंग, तो इस वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इधर ही एक एरर आ गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया होगा एक टाइप एरर, तो जो टाइप एरर है या फिर वैल्यू एरर है वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। लुक्स लाइक यू डिड नॉट एंटर एन इंटीजर, देखो लुक्स लाइक यू डिड नॉट एंटर एन इंटीजर यहाँ प्रिंट हो गया, और उसके बाद फाइनली ब्लॉक तो मेरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और क्योंकि यहीं पे एक एरर आ गया, मैंने यहाँ पे इंटीजर की जगह एक स्ट्रिंग दे दिया, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली लाइन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद फाइनली ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये रहा हमारे एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो बेसिक्स हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के यही है कि हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का जब भी हम चाहते हैं कि कोई भी अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एरर आए तो हम लोग उसको ढंग से हैंडल कर सकें। एल्स ब्लॉक का हम लोग यूज तब करते हैं जब हमें पता है ट्राई ब्लॉक में कभी बिल्कुल एरर नहीं आया तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। फाइनली ब्लॉक का हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि चाहे मेरा कोड ढंग से रन करे या ना करे, फाइनली ब्लॉक या फिर कोई मैसेज आउटपुट में डिस्प्ले हो ही हो। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो आपको एक्सेप्ट कीवर्ड को लास्ट में लिखना है, और अगर आप एक्सेप्ट के आगे कोई और अपना कीवर्ड यूज करो, फॉर एग्जांपल वैल्यू एरर, नेम टाइप एरर या फिर IOE एरर, तो आपको उसको सिर्फ एक्सेप्ट के ऊपर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्ट IOE एरर लिख दिया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर लिख दिया। इसके बाद अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट एक्सेप्ट। लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट को यहाँ इनके ऊपर लिख दिया तो गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी एरर हो, चाहे वैल्यू एरर हो या IOE एरर हो, वो हमेशा एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, इन वाले ब्लॉक्स के अंदर तो जाएगा ही नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक चाहे कोई भी एरर हो सबसे पहले लेता है। तो हम चाहते हैं फिल्टर आउट कर दें कि अगर इस टाइप का एरर है तो ये वाला मैसेज हो, वैल्यू एरर है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो, इनके अलावा कोई भी रैंडम एरर है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो ये था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगली वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे
इसी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड, जिसमें हम लोग कॉइन बैंक सिस्टम बनाएंगे। छोटा सा बहुत ही मिनी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन हाँ, आपने अभी तक जो भी पढ़ा आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।